एक राजा विश्वसेन को कई वर्षों से संतान नहीं थी। वह दूसरा विवाह करना चाहता था। उसकी पत्नी भानुमति को जब यह पता चला तो वह अत्यंत दुखी हुई और एक उपाय सोचकर विश्वसेन से कहा, मैं गर्भवती हूँ। यह सुनकर विश्वसेन अत्यंत प्रसन्न हुआ। भानुमति ने उससे कहा, मुझे दूर जंगल के मंदिर में रहकर प्रभु की सेवा करनी है। जब तक बच्चा नहीं हो जाता मैं वहीं रहूंगी। मैंने यह मन्नत मांगी है। राजा संतान के लिए तैयार हो गया और भानुमति को जंगल भेज दिया। भानुमति ने यह झूठ बोला था कि वह गर्भवती है। जंगल में रहकर वह रोज सोचती कि अब क्या करे। उसने पहले ही राजा से कह दिया था कि बच्चा होने तक कोई उससे मिलने न आए। राजा भी इसके लिए तैयार हो गया। इसी तरह 9 महीने बीत गए। तब राजा ने संदेश भिजवाया कि अब वह और प्रतीक्षा नहीं कर पाएगा और स्वयं उसके पास आ रहा है। भानुमति को कुछ नहीं सूझा। उसने संदेश भेजा कि वह स्वयं ही बालक को लेकर आएगी। बच्चे के जन्म की बात सुनकर पूरे राज्य में उत्सव का माहौल हो गया। भानुमति अपनी दासियों और सैनिकों के साथ ढोलनगाड़े बजाते हुए जंगल से राज्य की ओर लौटने लगी। उन 9 महीनों में उसने बहुत कठोर व्रत और उपवास किए थे। वह बहुत डर रही थी कि अब क्या होगा। अगर विश्वसेन को उसका झूठ पता चल गया तो वह उसे मार डालेगा। भानुमति ने जंगल में एक छोटे से बंदर को पाला था जो हमेशा उसके साथ रहता। उस दिन भी वह उसके साथ था। रास्ते में सब लोग एक मंदिर में रुके। वहां का पुजारी जल्दी में जा रहा था। भानुमति ने उससे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? हमें पूजा करनी है। पुजारी ने कहा, आज का दिन बहुत खास है। आज जो भी इस सरोवर में स्नान कर पूजा करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसलिए मैं जा रहा हूँ, आप लोग भी आइए। भानुमति मंदिर के भीतर गई। उसके हाथ में बच्चा नहीं बल्कि आटे से बनाया हुआ गुड्डा था। उसने उसे बंदर को देकर कहा, जब तक मैं न आऊं इसकी रक्षा करना और किसी को मत दिखाना। बंदर बहुत होशियार और वफादार था। भानुमति सबको लेकर सरोवर की ओर चली गई। वहां स्नान करते हुए उसने बस यही प्रार्थना की, या तो आज मुझे इस संकट से मुक्ति मिले या मृत्यु। इधर बंदर उस गुड्डे को गोद में लिए बैठा था। तभी उसे दूर एक आम का पेड़ दिखाई दिया। उसका मन ललचाया और उसने वह कपड़े में लिपटा गुड्डा मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रखकर कहा, जब तक मैं न आऊं इसकी रक्षा करना, और पेड़ की ओर चला गया। मंदिर में प्रतिदिन हनुमान जी प्रकट होकर प्रसाद ग्रहण करते थे। उस दिन पूजा नहीं हुई थी पर उन्हें बहुत भूख लगी थी। जैसे ही उन्होंने कपड़े में लिपटा गुड्डा देखा उन्हें लगा यह उनका प्रसाद है। उन्होंने आंखें बंद की और बिना देखे ही उसे निगल लिया। उसी समय बंदर लौट आया। उसने दूर से देख लिया था। वह जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा, मेरी वस्तु लौटा दो वरना मैं ढोल नगाड़े बजाकर सबको बता दूंगा कि आपने मेरी चीज चुरा ली है। उधर रानी और उसके सेवक वापस लौट रहे थे। इधर बंदर की चिंता बढ़ गई। उसने चारों ओर हंगामा मचाया और हनुमान जी के सामने जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। हाथ जोड़कर विनती की, मुझे मेरी वस्तु वापस दो। विवश होकर हनुमान जी ने अपना मुंह खोला और उसमें से एक जीवित बालक बाहर आ गया। बंदर ने तुरंत उसे कपड़े में लपेट लिया। वह बच्चा बिना आवाज किए कपड़े में था। भानुमति ने पूजा की और वहां से निकल पड़ी। उसकी चिंता और भी बढ़ गई। रास्ते में पूरे समय बंदर ने उस बच्चे को किसी के हाथ में नहीं दिया और खुद ही गोद में समेटे बैठा रहा। भानुमति भी चुप थी, आखिर वह तो आटे का गुड्डा ही था। जब सब राजमहल के मुख्य द्वार पहुंचे तो बंदर ने वह बच्चा भानुमति को देते हुए कहा, इसे राजा को दे दो। भानुमति ने वैसा ही किया। अंदर से उसका मन व्याकुल और चिंतित था पर वह कुछ कर नहीं सकती थी। जब राजा ने बच्चे को हाथ में लेकर कपड़ा हटाया तो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। चारों ओर जय जयकार होने लगी। भानुमति के होश उड़ गए। वह बंदर के पास आई और पूछा, यह सब क्या है? यह बच्चा किसका है? कहां से लाए हो?
बंदर ने पूरी बात बताई। भानुमति समझ गई कि यह सब भगवान का चमत्कार है और उस बंदर की निष्ठा से ही आज राज्य को उसका उत्तराधिकारी मिल गया और उसका घर बच गया।